साथियों, क्या आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में आपको रोज झेलना पड़ रहा है एक ना एक नया मुकदमा? अगर आप फंस रहे हैं मुकदमेबाजी में और आपको हो गई है टेंशन, तो देखिए मेरे वीडियो को, आप ही के लिए बना है। साथियों, कहते हैं कि मुकदमेबाजी और बीमारी आदमी को ले बैठती हैं। अगर ये किसी की लाइफ में ना आए तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आप अपना खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है मिथ एंड रियलिटी। इसमें हम बात करते हैं किसी नए टॉपिक के बारे में और ख़ास तरीके से उठाते हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता कहीं भी इंटरनेट पर या बुक्स में। जी हाँ साथियों, आज हम ले रहे हैं बिजनेसमैन के लिए मुकदमे से क्या नुकसान होता है। अगर मुकदमेबाजी आती है किसी बिजनेसमैन की इंडस्ट्रीज के लाइफ में, तब उसे कितना परेशान करती है। अगर लाइफ में उसके मुकदमा ना हो तो कहाँ से कहाँ होता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई भी ऑफिस वाला जब मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है, ऐसे लीगल केसेस उसके ऊपर हो जाते हैं कि जिससे निबड़ते निबड़ते उसका सारा का सारा जीवन उसी में खत्म हो जाता है, तो क्या कमाएगा वो? सारी सुख चैन, सारी की सारी शांति उसकी छिन जाती है साथियों, कुछ नहीं रहता उसके पास। आखिर ऐसा होता क्या है? क्या इसके बारे में वास्तुशास्त्र भी कुछ कहता है? जी हाँ, वास्तु भी इसके बारे में कहता है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ में मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं और किसी तरह से निपटने का नाम नहीं लेते, एक केस खत्म नहीं होता, दूसरा केस शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जीवन आपका बिजनेस छोड़ने के बाद, बिजनेस छोड़ दिया आपने, बिजनेस में तो आपके पास टाइम ही नहीं रहा, आप सिर्फ मुकदमेबाजी कर रहे हैं, मुकदमेबाजी लड़ रहे हैं, और उसके बाद जो है आपके पास कुछ नहीं रहा। तो फिर इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि बहुत सीरियस वास्तु डिफेक्ट आपकी फैक्ट्री में या ऑफिस में या इंडस्ट्री में हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं साथियों। मुकदमेबाजी के लिए यहाँ जहाँ पर हार्मनी खराब होती है, जहाँ पर पार्टनर आपका जो है धोखा देकर आपसे चला जाता है, अपना हिस्सा निकाल लेता है, उसके बाद में आपको खड़ा कर देता है सड़क के ऊपर, साथियों वहाँ पर जो है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे बड़ा वास्तु दोष, वो छुपा होता है साउथ ईस्ट में, जिसे हम कहते हैं अग्निकोण। अगर अग्निकोण के अंदर कोई आपने ऐसी गलती कर दी जैसे कि अग्निकोण बड़ा हो, साउथ ईस्ट एक्सटेंड करता है, तब ये जो है नौबत आ जाती है कि मुकदमेबाजी चलती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अग्निकोण में आपने पानी का बड़ा सारा भंडार कर रखा है तो हर दूसरे दिन मुकदमेबाजी होगी साथियों। फायर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फायर कॉर्नर के अंदर बिल्कुल भी फायर यूज़ नहीं की और फायर को उठा करके आपने, जैसे फर्नेस होती है, भट्टी होती है हमारे पास में, बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं फायर की, बॉयलर होता है, अगर इसको आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया आपने, अगर नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण कहते हैं हम, अगर वहाँ पर आपने प्लेस किया हुआ है, तो ये सब नौबत आ सकती है कि आपका सारा का सारा, आपकी सारी ऊर्जा, सारा धन, सारा समय मुकदमेबाजी में चला जाए। अब मैंने आपको बताया कि ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत नहीं आए और आपका काम आराम से अच्छा होकर चलता रहे, पार्टनर धोखा ना दे, बच्चे आपके साथ पूरा सहयोग करें बिजनेस में जहां पर आप उनसे उम्मीद करते हैं, तो आप सबसे पहले जा करके आज ही चेक करें अपने साउथ ईस्ट को। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वहां पर आपको मिलेगा पानी का भंडारण, नंबर 1 हो सकता है। नंबर 2, हो सकता है कि साउथ ईस्ट आगे बढ़ा हुआ हो, अग्निकोण वहाँ पे बढ़ गई। अगर अग्निकोण बढ़ जाता है कहीं पर तो इसका अग्नि का अर्थ क्या होता है? टेंशन, डिप्रेशन, बिना बात का पंगा, ये आपको जो है साउथ ईस्ट से मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप चेक करें नॉर्थ ईस्ट भी। ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में आपने जो है कोई फायर से संबंधित कोई चीज़ लगा रखी है, जैसे जनरेटर वहाँ लगा रखा है आपने, फर्नेस है वहाँ पर, बॉयलर है, भट्टी है। अगर ऐसा हुआ तब भी ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुकदमेबाजी आपके ऊपर ना हो, तो आप अपने फैक्ट्री को चेक करें, और चेक करने के बाद में उसके बाद में जो हमने बताया है कि फायर में फायर आने चाहिए, एलिमेंट जो है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उनकी बैलेंसिंग पर ध्यान दें, अग्निकोण में अग्नि और जल के स्थान पर जल। साथियों, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप फैक्ट्री चलाते हैं, आपने आईएसओ का नाम तो सुना होगा, तो वास्तु भी तो आईएसओ है। आईएसओ कहता है कि हर चीज़ के लिए निश्चित स्थान और हर चीज़ अपने स्थान पर, यही आईएसओ। तो वास्तु भी आईएसओ है। इसका मतलब यह है कि अगर अग्नि के लिए कोई स्थान बना रखा है आपने, तो वहाँ पे कोई भी ठंडी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई जगह जल के लिए बना रखी है, कोई ठंडी दिशा है, तो वहाँ पर कभी भी आपकी कोई गर्म चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो आपके सामने एक नेगेटिव एनर्जी एमिट करना शुरू कर देगा और आपकी लाइफ को डाल देगा परेशानी में, मुसीबत में डाल देगा साथियों। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कोई नई बातें बताता हूं, तो फिर आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, इसको साथ में लाइक भी करें, और मैं बनाता रहूँगा नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए, जो कि आपके बिजनेस में, आपकी फैक्ट्री में बहुत काम आएंगी।
बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियोस और आपको मिलेगा बहुत अच्छा ज्ञान। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।